अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिन्नी का किचन। आज 26 जनवरी के मौके पर मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ तिरंगा केक की रेसिपी, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए तिरंगा केक बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक बनाने के लिए हमने ये सब सामान ले लिया है, तो जो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर हमने लिया 200 ग्राम मैदा, 100 ग्राम कंडेंस मिल्क और 50 ग्राम तेल लिया है। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। 100 ग्राम चीनी ले ली हमने और 1.5 चम्मच हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है और उसका 1/4 यानी कि आधा चम्मच के आसपास हमने बेकिंग सोडा लिया है और 2 अंडे ले लिए हैं और यहाँ पे लिया है वनीला एसेंस। और इसे मिक्स करने के लिए हमने यहाँ 200 ग्राम दूध ले लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें दोनों अंडे को फोड़ लेंगे और इसका जो एग वाइट का हिस्सा है वो हम इस बोल में रखेंगे और येलो वाला पार्ट है वो हम अलग कर देंगे अभी। तो दोनों अंडे का वाइट पोर्शन हमने ले लिया है और अब हम इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से अंडे का ये वाइट हिस्सा मिक्स हो चुका है और अब इसमें हम बाकी चीज़ें मिलाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो चीनी ले रखी थी 100 ग्राम वो डाल लेते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लूँ ताकि चीनी उड़ने ना लग जाए। और अब मशीन को ऑन करके इसको भी अच्छी तरह से हमें शुगर को भी मिक्स कर लेना है। तो चीनी भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई है और अब जो कंडेंस मिल्क ले रखा था वो भी डाल लिया हमने इसमें। और तेल जो ले रखा वो डाल लेंगे हम। तो ये 50 ग्राम तेल ले रखा था। आप चाहें तो यहाँ पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने कंडेंस मिल्क वगैरह ले रखा है तो इसमें अच्छा मॉइस्चर है, तो हम ऑयल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को भी रख के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये वाला मिक्सचर तैयार हो गया है और अब हम दूसरा बोल ले लेते हैं और अंडे का जो पीला वाला पार्ट है उसको हम इसमें डाल लेते हैं। तो इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, लेकिन अब हम हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे बड़े आराम से हमें मिक्स कर देना है। तो येलो पार्ट मिक्स हो चुका है और अब जो मैदा ले रखा था उसे भी हम इसमें छान लेते हैं। वैसे मैदा छना हुआ है, फिर भी अगर कुछ रह जाए तो एक बार दोबारा छान लें इसको। और बेकिंग पाउडर डाल लिया हमने इसमें और बेकिंग सोडा भी हम इसमें डाल लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें एक साथ डाल देंगे और मैदे को अच्छी तरह से हम छान लेते हैं। तो देखिए मैदा भी छन गया है और ये जो छोटा मोटा हिस्सा है वो बच गया। पहले हम मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और जो दूसरे बोल में हमने अंडे का मिक्सचर तैयार किया था वो अब धीरे धीरे इसमें डालते जाएंगे हम मैदे में और इसे मिक्स करते रहेंगे। एक साथ हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने एक साथ डाल दिया तो इसमें लम्स पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो बड़े आराम से हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते चले जाना है और मिक्स करते चले जाना है। केक का बैटर बहुत ही आराम से तैयार हो रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमने सारा मिक्सचर डाल लिया है मैदे में और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बड़े आराम से हमारा केक का बैटर तैयार हो रहा है और अब जो दूध हमने ले रखा था वो भी हम इसमें धीरे धीरे डालना शुरू कर देते हैं।
ताकि ये स्मूथली बैटर तैयार हो सके। तो ये देखिए, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हमें दूध डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। हमें बहुत ढीला सा बैटर तैयार नहीं करना है, जितने की ज़रूरत है उतना ही दूध इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए, बहुत अच्छा बैटर तैयार हो गया है और ऐसा ही हमें केक बनाने के लिए चाहिए था। और यहाँ पे हमें जो फ्लेवर डालना है वो डाल लेंगे। तो यहाँ में हमने वनीला एसेंस लिया था, वो 2 चम्मच ले लिया हमने, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो हमारे केक का बैटर तैयार हो गया है। ये देखिए, बहुत स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है। और अब हम इसको करते हैं साइड। और केक बनाने के लिए जो हमें बर्तन चाहिए वो हमने तैयार कर लिया। तो इसमें हमने बटर लगा लिया था और उसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया, उस पर भी हमने थोड़ा बटर लगा लिया है। तो ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर मैदा लगा लें तो वो भी आराम से हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर बटर पेपर यूज़ किया है, तो हमने मैदा नहीं लगाया। और इसमें बहुत ही आराम से हम केक के बैटर को रख देंगे। तो ये तैयार है, और इसको हल्का सा टैप कर दें ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और यहाँ दूसरी तरफ हमने लगभग 20 मिनट हाई फ्लेम पे पतीली को गर्म होने रख दिया था। तो हम ये ओवन में नहीं बनाने वाले, हम ये पतीले में बनाने वाले हैं। और नीचे हमने रख दिया है नमक, और उसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया। और बहुत ही आराम से हमें केक के बैटर को इसमें रख देना है, चारों तरफ से बराबर होना चाहिए। और अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, और इसे ढक के हमारा केक लगभग 45 मिनट में तैयार होगा। लेकिन ये नहीं कि हम 45 मिनट का इंतज़ार करेंगे, हम लगभग 20 मिनट बाद इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो 20 मिनट हो गए हैं, एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। और इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, और इसे एक टूथपिक की मदद से हम चेक कर लेते हैं। और इसमें अभी भी लग रहा है, इसका मतलब है केक अभी तैयार नहीं है। तो हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए और पकने देना है। और 15 मिनट हो गए हैं, तो इसे एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। तो फिर से हमने टूथपिक की मदद से इसे चेक कर लिया है, और ये देखिए बहुत ही क्लीन निकला है। तो इसका मतलब है कि केक हमारा पूरी तरह तैयार है। और गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है बंद, और बहुत आराम से हमें कपड़ा से पकड़ के बाहर निकाल देना है, ताकि हमारे हाथ भी न जले और केक भी बहुत आराम से निकल जाए। और ये केक देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसका कलर भी बहुत प्यारा आया है। तो हम इसको अभी 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और तब तक हम इसके लिए आइसिंग तैयार कर लेते हैं। और केक की आइसिंग के लिए हमने यहाँ पे फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है, और इसमें 2 चम्मच चीनी हमने पहले ही डाल ली थी। तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद हो तो 2 से 3 डाल सकते हैं, लेकिन इतने के लिए 2 चम्मच काफ़ी है होंगे। तो इसको अच्छी तरह से हमें हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है। और ये देखिए 15 मिनट में हमारा ये फोम बन के तैयार है। और अब हम केक की डेकोरेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो केक रखा हुआ था वो भी ठंडा हो गया है, और अब हम इसे दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा केक तैयार हो गया है। और इसमें जो हमने बटर पेपर लगाया था उसे भी हटा लेते हैं। बटर पेपर लगाने का ये फ़ायदा है कि हमारे केक में ज़्यादा कलर नहीं आता है, थोड़ी गर्मी इसमें कम लेता है, तो इसमें कलर भी कम आता है। तो ये भी अच्छा है हमारे केक के लिए। तो केक को हमने कर लिया सीधा, और ऊपर का हल्का सा हिस्सा हम हटा देंगे। चाहे तो आप हटाएं, चाहे ना भी हटाएं, लेकिन क्योंकि हमें इसे अच्छी तरह से सजाना है तो इसका हम प्लेन वाला हिस्सा हटा देंगे। केक का बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसमें बहुत बढ़िया जाली आती है। ये देखिए लग रहा है ना जालदार केक। तो हमें इसके 2 हिस्से करने हैं। तो बड़े आराम से हमने चाकू इसमें डाल दिया है, और धीरे धीरे हम इसे काटना शुरू करेंगे। केक हमारा क्योंकि बहुत सॉफ्ट है तो ये ज़्यादा स्पीड में हम नहीं कर सकते, नहीं तो टूटने लगेगा। तो बड़े आराम से हमें चाकू को अंदर रख के, और हमने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। देखिए 2 हिस्से हो गए, और बहुत ही ज़्यादा सजावट शुरू करते हैं। और ये हमारा रहा केक,
और ये केक की आइसिंग, और ये थोड़ी सी हमने प्याली में निकाल ली है, हमें इसे का कलर बनाना है। और ये हमने केक में थोड़ा सा नमी लाने के लिए हमने पानी में 1 चम्मच चीनी मिला ली। तो हम चाहें तो ऐसे भी मॉइस्चराइज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा चीनी रहता है तो सही रहता है। और ये सेट नहीं हो रहा तो हम इस बर्तन को हटा देते हैं और केक को डायरेक्ट इस पर रख देते हैं। केक का स्टैंड ना भी हो तब भी हमारा केक आराम से तैयार हो जाए, इसके लिए मैंने इस तरह से तैयार करा है। आपके पास केक का स्टैंड हो तो आप स्टैंड पे रख लें और इस पर धीरे धीरे इवनली पूरे केक में हम 1-1 चम्मच सिरप डालते जाएंगे। तो ये हमने शुगर सिरप बना रखा है, इसको बड़े आराम से हमें डालना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। और अब हम इस पर क्रीम लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो किसी फ्रूट का या कुछ आप डालना चाहें, चॉकलेट वगैरह, वो भी कर सकते हैं। तो सेंटर में क्रीम सेट हो गया है और अब हम इस पे दूसरा केक का हिस्सा रख देंगे। तो केक का दूसरा हिस्सा भी हमने इस पे डाल दिया और शुगर सिरप जो बना रखी थी वो भी हम इसके साइडों पे सबसे पहले डालेंगे। और जो क्रीम है वो भी इसमें डाल देते हैं और बहुत ही आराम से अब इसे हमें सजाना है, क्योंकि अब हमें तिरंगा बनाना है तो बहुत ही स्मूथली बनाना है। कैमरे में कुछ दिक्कत आने की वजह से वो वाला वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और ये देखिए केक हमने अच्छी तरह से इस पे आइसिंग कर रखी है और इसको हम 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये तीनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर के लिए हमने ऑरेंज का ही इस्तेमाल किया है। आप किसी भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऑरेंज कलर हो, या फिर आप आइसिंग को ही ऑरेंज कलर करके कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया तो इसलिए मैंने ऑरेंज से बनाया है। तो ऑरेंज कलर हमने सजा लिया है और अब हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। और यहाँ ग्रीन कलर करने के लिए हमने लिए हैं ग्रेप्स। इसको भी बड़े आराम से हम सजा लेंगे और ये बहुत ही प्यारा बनने वाला है। तो ये हमारा तिरंगा केक ऐसे तैयार हो गया है और इसमें अब बस एक कमी बाकी है और वो है हमारे चक्र की। तो चक्र के लिए हमने ये की बना ली थी और अब हम इसका चक्र बनाते हैं। तो बहुत ही आराम से बनाने हैं और ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है। और इसमें थोड़ी दिक्कत इसलिए भी आ रही है क्योंकि इस कीप को हमने रख दिया था फ्रिज में। तो ऐसा ना करें, फ्रिज में रखी हुई चीज़ थोड़ी जम जाती है तो ये दिक्कत करती है कीप में। हमें इस कीप को हमेशा रूम टेम्परेचर पे रखना है और बड़े आराम से हमें ये चक्र तैयार करना है। और इसके बीच में जो डंडियाँ हैं अब वो बनाते हैं। तो उसके लिए हमें एक बराबर सी लकीर बनानी है, बिल्कुल आमने सामने, जिससे ये आराम से बन सके। तो ये दूसरा भी बना लिया हमने और इसी तरह से इसको बीचों बीच से हम बराबर करते ही चले जाएंगे और हमारा चक्र तैयार होता चला जाएगा। और ये चक्र की आखिरी डंडी तैयार हो रही है। तो इस तरह से हमारा तिरंगा केक बनकर तैयार हो गया है। आपको मेरी ये तिरंगा केक की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही शानदार रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।